राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। हमारे हिंदू समाज में पुत्र का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पुत्र ही वृद्धावस्था में माता पिता की देखभाल करते हैं। साथ ही हिंदू रीति रिवाजों में पुत्र को ही अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने का अधिकार होता है। इसीलिए पौष पुत्रदा एकादशी का यह दिन दंपतियों को पुत्र प्राप्ति के लिए समर्पित है। हिंदू वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक अपना विशिष्ट लक्ष्य होता है। परंतु दंपति को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने की शक्ति केवल 2 पुत्रदा एकादशियों में ही मौजूद है, जिनमें से एक पौष पुत्रदा एकादशी है और दूसरी सावन पुत्रदा एकादशी है। साथ ही इस पवित्र व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप क्षमा हो जाते हैं और व्रती सुखी और समृद्ध जीवन का आनंद उठाता है। पौष पुत्रदा एकादशी की महानता का उल्लेख भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच चर्चा के रूप में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि पौष पुत्रदा एकादशी का पुण्य 100 राजसूय यज्ञ या 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी अधिक होता है। इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से प्रारंभ होकर 10 जनवरी को सुबह 10:19 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार इस व्रत को 10 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:15 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:42 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 5:27 से 6:21 तक है। इस दिन राहु काल दोपहर 12:28 से दोपहर के 1:47 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:13 से 2:55 तक है और इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम को 5:40 से 6:07 तक है। तो पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 11 जनवरी को किया जाएगा। ऐसे में इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त सुबह के 7:15 से सुबह के 8:21 तक किया जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत मुख्य रूप से उन महिलाओं द्वारा रखा जाता है जो पुत्र को जन्म देना चाहती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है ताकि उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सके। दंपति अपनी संतान की भलाई के लिए अपने देवता से प्रार्थना भी करते हैं। एकादशी के दौरान कुछ भी नहीं खाया जाता और यह व्रत 24 घंटे की अवधि तक रहता है। यहाँ तक कि जो लोग पौष पुत्रदा एकादशी का पालन नहीं करते हैं, उन्हें भी इस दिन अनाज, चावल, दालें, विशिष्ट सब्जियां, मसाले आदि नहीं खाना चाहिए। सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। जो दंपति पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं, उन्हें पति पत्नी दोनों को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना ज्यादा फलदायी रहता है। यदि कोई पूर्ण व्रत नहीं रह सकता तो आंशिक व्रत भी रखा जा सकता, अर्थात आप दिन भर में 2 से 3 बार फलाहार कर सकते हैं और यह भी उतना ही फलदायी होता है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन दंपति को सोने से बचना चाहिए और भगवान विष्णु के भक्ति गीत गाकर जागरण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य वैदिक मंत्रों का पाठ करना भी शुभ होता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के साथ कथा पढ़ने और सुनने का भी बहुत अधिक महत्व है। तो आइए सुनते हैं इस दिन सुने जाने वाली कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे पौष माह की एकादशी व्रत के बारे में बताइए। इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इसकी उचित विधि क्या है? तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए।
इससे प्राप्त पुण्य से मनुष्य गुणवान, ज्ञानी और वैभवशाली बनता है। अब मैं इससे संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक नगरी थी, जिसमें सुकेतुमान नाम का राजा राज करता था। वह निसंतान था और उसकी पत्नी का नाम शैब्या था। पुत्र न होने की चिंता के कारण दंपति सदैव चिंताग्रस्त रहते थे। इस पुत्रहीन राजा के वृद्ध पितृगण अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म आंखों में आंसू भरकर करते थे और सोचते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका श्राद्ध कर्म कौन करेगा। यद्यपि राजा और उसका राज्य बहुत समृद्ध था, फिर भी उसे इस वैभव से संतोष नहीं हो रहा था। इस असंतोष का एकमात्र कारण उसके जीवन में पुत्र का न होना था। वह सोचता था कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका श्राद्ध कर्म कौन करेगा। पुत्र के बिना व्यक्ति पितृ ऋण और देवताओं के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। पुत्र के बिना घर में सदैव अंधकार रहता है। इसीलिए व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। धन, पुत्र आदि की प्राप्ति इस जन्म में पूर्व जन्मों के कर्मों से होती है। इस प्रकार राजा दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्यागने का विचार किया, परंतु जब उसने सोचा कि आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है, तो उसे एहसास हुआ। इस विचार को मन में रखते हुए राजा एक दिन चुपके से जंगल में चला गया। घोड़े पर सवार होकर वह पक्षियों और पेड़ों को देखने लगा। हाथी अपने साथियों और बच्चों के साथ घूम रहे थे और जंगल में तरह तरह के जीव जंतु थे। राजा अपने आसपास के दृश्यों को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। कुछ समय बीतने पर राजा प्यास के कारण बेचैन हो उठा और पानी की तलाश करने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक तालाब मिला। तालाब के चारों ओर तपस्वियों के आश्रम थे। उसी समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। इस शुभ संकेत से प्रसन्न होकर राजा घोड़ा से उतरा और तालाब के किनारे बैठे तपस्वियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर एक ऋषि बोले, हे राजन, हम आपकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न हैं। कृपया हमें बताएं कि आप इस स्थान पर कैसे और क्यों आए हैं। जवाब में राजा ने उनसे पूछा, हे ऋषिगण, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रहते हैं? कृपया मुझे बताएं। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, आज पौष शुक्ल पक्ष की शुभ एकादशी है। हम विश्ववेदेव हैं और हम इस तालाब में पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि एकादशी के 5 दिन बाद माघ स्नान का पवित्र पर्व मनाया जाएगा। ऋषि की बात सुनकर राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मेरा कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। यदि आप इस व्रत को करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। प्रभु की कृपा से इस एकादशी व्रत के पुण्य से आपको निःसंदेह पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने ऋषि की बात मानकर एकादशी का व्रत रखा, द्वादशी को पारण किया। ऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात अंत में अपने महल को वापस लौट आया। अंत में रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जो सचमुच रत्न था। अंत में राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत पराक्रमी, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी की महिमा सुनते और सुनाते हैं, उन्हें जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप और आपके परिवार पर माता रानी, श्री लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।